माननीय हो गया। माननीय कुलदीप जी, सर जी आपका नंबर आ रहा है, आपका नंबर आ रहा है, आपका नंबर आ रहा है, इनके बाद आपका नंबर ही है। माननीय सभापति महोदय, 2.5 मिनट का समय निकल गया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि समय का मेरा भी ध्यान रखिएगा। अभी आज जो बड़ा अति महत्वपूर्ण विषय चल रहा है बिजली विभाग का, और बहुत सारे विषय निकल कर आए हैं। ये बात सही, मैं किसान का बेटा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, ढाणी से निकल कर आता हूँ, और राजस्थान की जनता को बिजली मिलनी भी चाहिए। उस काश्तकार का क्या दोष है? लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभापति महोदय आपके माध्यम से प्रतिपक्ष से कि इनकी सरकार 5 साल रही है। अभी नेता प्रतिपक्ष ने बहुत सारे विषय रखे हैं और कहा यह है कि हमने ऐसा क्या किया, हमने ये इतने सारे संयंत्र लगा दिए। मैं अगर आज जो राजस्थान में बिजली की स्थिति खराब हुई है उसका सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो 5 साल में आपने बिजली पर ध्यान नहीं दिया। मैं कुछ विषयों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित माने सभापति महोदय आपके माध्यम से करना चाहता हूं। सच बहुत कड़वा होता है और मैं समझता हूं कि ये हमारा राजस्थान की जनता के द्वारा चुना हुआ मंदिर है, और इस मंदिर में हम वो बात जब जनता के द्वारा आई हुई बातों को हम यहाँ रखते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय 2019 में कोयला आधारित जो यहाँ स्रोतों पर इनकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 6000 मेगावाट, तो कम से कम एक बार सदन को अवगत कराते कि जो 6000 मेगावाट की आपकी सरकार ने घोषणा की तो उसका हुआ क्या। दूसरा विषय मैं आग्रह करना चाहता हूं कि बजट 2022 में 1320 मेगावाट छबड़ा में, 800 मेगावाट काली सिंध में, 125 मेगावाट गुढ़ा बीकानेर में जो आपकी सरकार ने घोषणा की थी उसके बारे में दिया आप पे बताते तो अच्छा लगता कि जो आज राजस्थान में हम जिस बिजली के लिए संघर्ष कर रहे हैं आखिर में उसका जिम्मेदार कौन है। इसीलिए मैंने कहा कि आपकी सरकार का बड़ा दोष रहा, और मैं आग्रह करना चाहता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से, जो 2023 में आपकी कांग्रेस की सरकार ने 1100 मेगावाट लिग्नाइट की जो एक परियोजना लगाने की बाढ़ में घोषणा करी थी उसके बारे में यदि सदन को बताते तो अच्छा लगता। और अगर ये सारे संयंत्र आपके लग जाते, यदि आपका 5 साल में काम पूरा हुआ होता तो आज राजस्थान की जनता इस बिजली के संकट से उसको जूझना नहीं पड़ता। मैं बहुत निवेदन करना चाहता हूं, इन्हीं की सरकार ने 2019 में आरपीओ की पूर्ति के लिए 4885 मेगावाट, सौर ऊर्जा के लिए 1426 मेगावाट पौर ऊर्जा क्षमता का विकास सेतु घोषणा की थी, और तो और 2023 के बजट में 11000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना की घोषणा करी थी। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि इसके बारे में यदि आप जिक्र करते कि आपकी सरकार ने क्या किया। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने इतना शानदार और जानदार बजट दिया जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में चर्चा इस बात की जा रही है। उसके ऊपर भी आपको आपत्ति है कि आप इस योजना को कैसे पूरी करोगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं विपक्ष से कि आपने 5 साल में जो जो घोषणाएं करी उन घोषणाओं को भी आपने लागू करने का काम नहीं करा, और सबसे बड़ा जो संकट राजस्थान में आया वो तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार के कारण से आया है। महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं एनटीपीसी लिमिटेड से, इन्होंने 500 मेगावाट की बिजली परियोजना स्थापित करने की बात कही और इन्होंने भूमि का आवंटन भी नहीं करा। ऐसी हालात आपकी पार्टी की सरकार में रही। अभी माननीय प्रतिपक्ष नेता हमारे कह रहे थे कि हमने हमारे समय में इतनी बिजली राजस्थान में पैदा की और इतनी बिजली हमने खरीदी। मेरे पास कुछ आंकड़े अभी आए हैं, हीट वेव चली राजस्थान में, वो तो ना तो कांग्रेस के लोग लेकर आए ना भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर आए, ये तो कुदरत का खेल है। इसे प्रकृति किसी की मानती भी नहीं है, प्रकृति का कोई इलाज भी नहीं है। प्रकृति का ऐसा कहर राजस्थान पूरे देश में चला, उसके कारण से बिजली का संकट बढ़ा। मैं सभापति महोदय आग्रह करना चाहता हूं 2022 का आंकड़ा भी मेरे पास है, 2023 के आंकड़े भी मेरे पास है, 2024 के आंकड़े भी मेरे पास है। अप्रैल माह 2022 में मैं जो लाख यूनिट की बात कर रहा हूं, आपकी सरकार ने 2750 लाख यूनिट अप्रैल माह में, और हमारी सरकार में भी 2716 लाख यूनिट बिजली की जो मांग थी। मई में 2919
और 2024 में 3318, यानी हमारी सरकार में अब इस समय हीट वेव के कारण से 25% मांग बढ़ी। 2000 आपके अप्रैल माह में भी 10% मांग बढ़ी और जून माह की यदि मैं बात करूं तो आपके समय 2962 लाख प्रति यूनिट आप ये मांग थी और हमारे समय में इसी माह में 3438 लाख जो है यूनिट से यानी 27% मांग राजस्थान में बढ़ी। और मैं महोदय निवेदन करना चाहता हूं जुलाई माह में 2341 लाख यूनिट और इस समय हमारे 2024 में 3060 लाख यूनिट बिजली की मांग बढ़ी जिसमें 13% की बढ़ोतरी हुई। मुझे ऐसी हालात इस प्रकृति के कारण से हुई है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बहुत सारे विषय रखे हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं, आपके सरकार के आंकड़े बहुत सारे, मैंने पहले भी कहा किसान का बेटा हूं और हो सकता है बाकी माननीय सदस्य कहाँ रहते होंगे लेकिन शुद्ध रूप से ढाणे में रहता हूं और वहीं रहकर काम करता हूं। जितनी बिजली हमारे इलाके में कटौती होती है सबके साथ ही होती है, लेकिन आपके समय के कुछ आंकड़े मैंने 2022, 2023, 2024 के लिए अप्रैल माह में 4647 और मई में 1107, जून में 1626 लाख यूनिट और जुलाई माह में 195 लाख यूनिट। यानी मैं बात करूं बढ़ोतरी 2024 से जिसको कंपेयर में करता हूं तो हमारे समय 52 लाख यूनिट, 844 लाख यूनिट, 1233 लाख यूनिट और 577 लाख यूनिट बिजली ये प्रतिदिन की हालात रहे हैं। और कटौती आपके समय की यदि मैं बात करूं, मैं नेता प्रतिपक्ष से मैं माननीय सभापति आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपके समय अप्रैल माह में 3.48, मई में हाँ घंटे की बात है और साथ में मई माह में 1.14, जून में 1.34 और जुलाई में 0.24। ये कटौती घंटों में पूरे राजस्थान में आपकी सरकार के समय हुई है। ये आंकड़े आप इसको शुद्ध भी कर लीजिए और एक बार आपके आंकड़े दुरुस्त भी करिए। और हमारे 2000 में अब 24 के जो हमारे माह चल रहे हैं, अप्रैल में 0.04, मई में 0.43, आपके जून में 1.10, जुलाई में 0.49 ऐसी कटौती। और मैं इतना कह सकता हूं कि वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में क्या जो बिजली कटौती हुई है इसके समय वास्तव में किसान को बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं और बात चल रही थी नुकसान नफे की, बहुत सारी बातें नेता प्रतिपक्ष महोदय के द्वारा कही गई हैं। कुछ आंकड़े इस प्रकार के हैं जो राजस्थान को रसातल में भेजने का यदि किसी ने काम किया तो आपकी पार्टी ने आपके सरकार के समय आप लोगों ने किया। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा होता, यदि आपके जो आपके जहां बिजली उत्पादन होता है अगर वो उनका मेंटेनेंस ठीक प्रकार से होता तो मैं समझता हूं अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा होता, जितना डिमांड राजस्थान में है, कितनी बिजली कंज्यूम हो रही है, अगर उसका ठीक प्रकार से आप मेंटेनेंस करते या उसके लिए अच्छा इंतजाम करते, अगर संयंत्र लगाने का काम करते और राजस्थान की ऐसी हालात होती नहीं। जो किसान बेचारा 24 घंटा गर्मी में मरता है उसका जिम्मेदार कौन? केवल भाषण देने से काम नहीं चलता। महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं, इनके समय 2023 में जो इन्होंने बिजली खरीदी उसका मैं विवरण भी आपके सामने रखना चाहता हूं। अप्रैल माह में 2594 लाख यूनिट, मई माह में 5690 लाख यूनिट, जून माह में 4705 लाख यूनिट, जुलाई में 5880 लाख यूनिट। और हमने कितनी बिजली खरीदी, जितनी हमारी जो इसका जो बताना चाह रहा हूँ 3543 अप्रैल माह में, और हमने जो मई में आपने 5690 यूनिट बिजली खरीद करी, हमने 15,436 लाख यूनिट बिजली यानी आपसे 3 गुना बिजली राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भजलाल जी की सरकार ने खरीदने का काम किया है तो राजस्थान की जनता का काम आ रहा है। साथ ही जून माह में आपका 4,705 लाख यूनिट और हमने कितनी खरीदी 11,078 लाख यूनिट हमने परचेज करी है। उनके मैं रेट भी बताना चाहता हूं, ऐसी क्या मजबूरी कांग्रेस सरकार की थी। कांग्रेस ने आखिर में इस पैसे का दुरुपयोग कैसे करा? ऐसे कौन लोग आपकी सरकार में थे जो राजस्थान के जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा उसका दुरुपयोग किया गया, उसका नुकसान राजस्थान की सरकार को, राजस्थान की जनता को किया गया। महोदय मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, इन्होंने जो बिजली खरीद अप्रैल माह में करी 4.94 जो है पैसे के हिसाब से खरीद करी, हमने 4.29 के हिसाब से घर परचेज करी। मई में इन्होंने 5 रुपये 43 पैसे खरीद करी, हमने 4 रुपये 66 पैसे के हिसाब से खरीद करी। इन्होंने जून माह में 6 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद करी और हमारी सरकार ने 4.91 के हिसाब से हमने बिजली खरीद करी। ऐसे इन्होंने जुलाई माह में 6.3 के हिसाब से बिजली परचेज करी और हमारी सरकार ने 4.76 पैसे के हिसाब से बिजली खरीद करी। अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए,
आपके सामने ऐसी क्या मजबूरियां थी। राजस्थान की जो जनता का पैसा जो था उसको आपने खर्च करने का प्रयास किया। बहुत सारे विषय अभी चल रहे थे, लेकिन मैं कुछ जनरल बिंदु, बहुत सारे बिंदु हैं। हमारी सरकार ने कितना भी MOU करा, ये भी इनको इस बात को लेकर पीड़ा है, लेकिन मैं कुछ विषयों पर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। राजस्थान में सबका विषय, अभी नेता प्रतिपक्ष महोदय ने एक बात और कही कि बहुत सारी कैजुअलिटी राजस्थान में बिजली को लेकर होती है वास्तव में। मेरे विधानसभा विराटनगर में आपके कांग्रेस के 5 साल में 15 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें आपकी सरकार ने मात्र 3 या 4 लोगों को जो है उनको पैसा देने का काम किया, उनको सहायता देने का काम किया है। और मैं एक आग्रह बिजली मंत्री महोदय आपसे करना चाहता हूं कि अभी मेरे विधानसभा में 10 दिन पहले एक ऐसी कैजुअलिटी हुई है। राजस्थान के जो बड़े ग्रिड हैं, जहां पर बिजली की सप्लाई होती है, जहां से वहां पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं, उनको टेंडर मिलता है काम करने का मैन पावर के लिए। वो ऐसे लोगों को वहाँ संविदा के आधार पर कुछ कर्मियों को रखते हैं जो ना डिप्लोमाधारी होते हैं, ना डिग्रीधारी होते हैं, और उनके लापरवाही के कारण से बहुत सारी कैजुअलिटी राजस्थान में होती है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी करिए, और बिना किसी डिप्लोमा डिग्री के बिना अगर ऐसी कंपनियां जो है संविदा पर कर्मी रखते हैं जिनके कारण से दुर्घटनाएं होती हैं, उनको रोकने के लिए उनको जो है ब्लैक लिस्टेड भी करिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। महोदय, साथ में एक निवेदन और करना चाहता हूँ। राजस्थान में एक सबसे बड़ा कारण, एक और भी कारण है, उसका कारण मैं बताना भी चाहता हूँ। कोई इस पर ध्यान 5 साल मुझे पता नहीं कांग्रेस के मित्रों के सामने क्या समस्याएं थी। अगर आप जो जितने हमारे ग्रिड बने हुए हैं, अगर उनको सेपरेशन का काम यदि आप लोग करते, उनको सेपरेट करते हो, बड़े बड़े कस्बे जहाँ जिनकी पॉपुलेशन किसी की 25,000 है, किसी की 20,000 है। मेरे इलाके में ऐसे बहुत सारे, मैंने हमारी सरकार बनने के बाद मैंने कुछ हमारे जो ग्रिड बने उनको सेपरेट करवाने का मैंने काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का और हमारे ऊर्जा मंत्री जी का कि आपने ये जो ग्रिड, बड़े ग्रिड थे, इनको सेपरेट करने की योजना आप लेकर आए हो। और मैं आग्रह करता हूँ यदि ये सेपरेशन का काम यदि हो जाएगा तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आज बड़ा सपोज दैट मान लो, मैं कहना चाहता हूँ पावटा कस्बे की पॉपुलेशन 25,000 है, और वहां जब सिट डाउन लिया जाता है तो पूरा पावटा कस्बे की लाइट कट जाती है। बोधे मेरा 2 मिनट का समय माननीय नेता प्रतिपक्ष ने खर्च किया था, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरा विषय जो बड़ा सेंसिटिव बिंदु उसमें मैं रखना चाहता हूँ। बोधे जब सिट डाउन होता है तो उस समय पूरी शहर की, पूरे कस्बे की लाइट कट जाती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय आपसे आग्रह करूंगा कि पूरे राजस्थान में नहीं, मैं मेरी विधानसभा विराटनगर की तो मैं बात करता ही हूँ, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे ग्रिड है। करौली भंडा ग्रिड है, भाकरी प्रागपुरा ग्रिड है, तुलसीपुरा ठिकरिया ग्रिड है, पावटा अतेला ग्रिड है, लोहागड़ा ग्रिड है, बड़नगर, विराटनगर, नवरंगपुरा, कुंडला, रामपुरा, जाजियाकला, छापड़ा, गोविंदपुरा, बड़ी जोड़ी, साहिवाड़, नाथावाला, चिमनपुरा, ऐसे बहुत सारे ग्रिड है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ इन सब जो बड़े ग्रिड्स है इन पर आप सेपरेट करवाने का काम प्रारंभ करिए। मैं इतना कह सकता हूँ, उससे हमारे काश्तकार को जो बिजली नहीं मिलती है उसको प्रॉपर समय बिजली मिलेगी। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये मैंने पहले भी कहा था, ये सदन हमारा ऐसा एक मंदिर, पवित्र मंदिर है, यहाँ पर आकर केवल हाय हुल्ला करने से काम नहीं चलता। आज माननीय एक लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, बहुत वरिष्ठ नेता है, आज है नहीं, मेरे कहने की कुछ इच्छा भी है, ऐसे बिंदु लेकर आते हैं आप लोग, स्वागत है आप लोगों का। लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे विषयों पर केवल आकर वेल में खड़ा होकर और ऐसे ऐसे इशारे कर सबको बुलाकर हाय हल्ला करने से काम नहीं चलेगा। मैं विपक्ष से भी आग्रह करना चाहता हूं, अच्छी यदि कोई योजना आपके दिमाग में है, अगर अच्छे विचार आपके, कोई प्लानिंग आपके दिमाग में है, सरकार के सामने रखिए। अभी बराबर के हमारे हिस्सेदार हैं, राजस्थान में आपका भी राज रहा है, आप ऐसे प्रस्ताव रखिए जिससे हमारी सरकार, जब जनता को हमने भगवान ईश्वर मानकर हमने काम करने का संकल्प लिया था, तो हम आपकी बात पर विचार करेंगे। इस बात के लिए जब राजस्थान की जनता से हमने वायदा करा है तो आपकी बात सुने, हमें क्या हर्ज है। इसलिए हम आग्रह, अच्छे सुझाव लेकर आइए। केवल यहाँ आकर वेल में खड़ा होकर केवल अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए या टीवी में सुर्खियां बनने के लिए इस प्रकार की बातें लेकर आते, उससे काम चलने वाला नहीं है। मैं सभापति महोदय, ये मैंने पहले भी कहा था, सच बड़ा कड़वा होता है, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन सुनने में तकलीफ होती है, इसलिए मुझे पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्लीज, आपने समय दिया, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जी जाओ एक बार बोल दो आपसे। सर, बांसवाड़ा जिले के अंदर समय हमारे वहां पर NPCL प्रोजेक्ट जो स्थापित हो रहा था, उसमें